नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कई सवाल होते हैं कि हादसा था क्या, कई सवाल होते हैं कि हादसा हुआ क्यों। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जाए जो एक हफ्ते से ज्यादा समय से एक टनल के भीतर मौजूद हैं। पूरा देश दुआएं कर रहा है, हर संभव कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है, लेकिन भारी मलबे ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 17 नवंबर को बचाव कार्य के दौरान सुरंग के अंदर से जोरदार आवाज सुनाई दी थी। आशंका है कि अंदर और मलबा गिरा है, जिसके चलते ऑपरेशन रोकना पड़ गया। कई कोशिश की जा रही है, कई नए प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन इंतजार है उम्मीद की किरण का। उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी दांव पर लगी है। पिछले कई दिनों से उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंधेरे में गुट रहे श्रमिक हर गुजरते घंटे के साथ बाहर आने की आस में हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने की डेडलाइन दिन ब दिन बढ़ रही है। टनल के बाहर श्रमिकों के घरवालों का हुजूम लगा हुआ है। भूखे प्यासे सलामती की दुआ मांग रहे हैं। मलबे को ध्वस्त करने वाली मशीन पहले भी कई बार खराब हो चुकी है। श्रमिकों को पाइप की मदद से खाने का सामान, दवाइयां और ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। 4 इंच की पाइपलाइन फिलहाल मजदूरों की उम्मीद का एकमात्र सहारा है। यहां तक कि डिप्रेशन से बचने की दवाई तक दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि श्रमिकों को बचाने के लिए 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। कुल 6 जगहों पर ड्रिल किया जाएगा। इस बीच पीएम मोदी भी इस मुद्दे पर सीधी नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हालात का ब्यौरा लिया। देश विदेश की एजेंसियां, मशीनें, रेस्क्यू टीमें हर संभव कोशिश के जरिए श्रमिकों को बाहर निकालने की जुगत में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। योगेश राणा, स्टेट ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा डॉक्टर किरण नेगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन की वैज्ञानिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि ये जो 7, 8, 9 प्रयास हो चुके हैं, अलग अलग देशों से मशीन और एक्सपर्ट आए हुए हैं, कहां पर दिक्कत आ रही है मूलतः, जो इतना समय लग गया, 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत गया और अभी तक कुछ ऐसी कामयाबी मिल नहीं पाई? वरुण जी, देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि जो भी ये हादसा हुआ है वहां पर, उसके लिए जगह जगह से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है और कई ऑप्शन वहां पे अभी निर्धारित हुए हैं। और मुझे लगता है, क्योंकि एक आशा थी कि कुछ दिनों में ये काम हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल दिक्कत आई है, क्योंकि आप जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं और जो ड्रिल जो किया जा रहा था, वहां पर कुछ रुकावट आने के कारण थोड़ा टाइम लगा है। और मुझे लगता है कि जितने भी ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट हुए हैं इसके लिए, उस पर काम किया जा रहा है। स्पेशली जो जहां से सुरंग बंद हुई है, उस तरफ से जो मशीन डाली गई है, उसमें जो पाइप जाएगा, लेकिन टाइम इसमें लग सकता है। लेकिन कुछ टेक्निकल, क्योंकि हम जिस जियोलॉजिकल एरिया में जो काम चल रहा है, वहां पर उस कारणों से ही, जो जियोलॉजिकल कारण है, उस कारणों से दिक्कत आ रही है। लेकिन क्योंकि इस तरह के जो अनुभव हैं वो बहुत कम रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही हो। लेकिन एक यही है कि हम लोग इस समय जितने भी तरह से सहयोग ले सकते हैं इस दुर्घटना से बचने के लिए, इस दुर्घटना में जो लोग फंसे हैं उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, तो काम जारी है। टाइम लग सकता है इसमें थोड़ा, और उसका जो मेन कारण वही है, वो हमारी जो भी जियोलॉजिकल कंडीशंस है वहां पर, और वो है। और इस तरह के 3-4 ऑप्शन वहां पे दिए गए हैं, तो हमें पूरी आशा है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है किरण जी, मैं आपके पास आता हूँ। योगेश राणा जी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, चिंता बढ़ती जा रही है। 41 जिंदगियों का सवाल है। एक तो उनकी हिम्मत है कि वो अंदर इस समय संयम बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो कोशिश हो पा रही है उसमें जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हालांकि अपनी तरफ से हर कोई कोशिश कर रहा है, वो कामयाबी मिल नहीं पा रही है। और जो कोशिशें हैं, क्या उसे हम अभी काफी माने जो प्रयास हो रहे हैं?
2 दिन में काम बड़ी तेजी से होता हुआ दिख रहा है। हमारी लगातार बात हो रही है, कुछ एक्सपर्ट से भी बात हो रही है कि ये कैसे हो गया और क्या कहीं अब तक बहुत गंभीर किस्म की लापरवाही या रही है या नहीं रही है। अगर आज के बड़े अपडेट देखें तो अभी तक जो 4 इंच की पाइप थी उसी से खाना जो कुछ पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अभी एक पैरेलल 57 मीटर की एक और 6 इंच की पाइप डाल दी गई है। तो अब ये उनका खाना और जो दूसरे किस्म की जरूरी दवाइयाँ और सामान है उसके पहुंचने की एक सहूलियत ये हो गई है। दूसरा, जो परिजन आए हुए हैं उनको लेकर सरकार बड़ी अलर्ट पर आई है, उनके रहने की और जो मनोचिकित्सक है उनके वहां नियुक्त करने की, इसके अलावा उनके आने जाने के खर्च की तमाम जिम्मेदारियां उठाने की सरकार ने हामी भरी है। और इसके अलावा भी अगर जो वर्टिकल जो ये आ रहा है कि सुरंग डालेंगे और उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर भी जो सड़क बनाने का काम है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। तकरीबन 1200 मीटर के आसपास की सड़क बननी है, वो लगभग तैयार होने की सूरत में आती हुई दिख रही है। लेकिन ये वो काम है जो पिछले 2 दिन से बड़ा तेजी से होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे क्रम जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनको बचाने की, अगर हम बात करेंगे कि 9 दिन में काम कितना आगे बढ़ा, तो 9 दिन में काम तो बहुत ज्यादा है। ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा हादसा है। बड़े हादसे में समय लगता है, हर किसी का यही कहना है, सरकार का यही कहना है, सरकार की एजेंसियों का यही कहना है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो बात हमारी भी लगातार एक्सपर्ट से बात हो रही है, तो मीडिया भी लगातार इस पर रिपोर्ट कर रही है। जो शुरू के 2-3 दिन रहे हैं, उन शुरू के 2-3 दिन में कुछ इस तरह की बातें हुई है कि अगर उनको बहुत सदुपयोग कर लेते उस समय का, तो शायद बहुत सारी चीजें अब तक सुलझी दिख सकती थी। मैं केवल उन बातों को कह रहा हूं जो एक्सपर्ट से और जो लगातार अधिकारियों से हमारी बात हो रही है। जैसे एक जो मलबा गिरा, अब वो क्यों गिरा, किस तरह गिरा, उसकी ठीक से कंक्रीट की बनाई नहीं गई थी, वो तो एक जांच का विषय है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल तो ये होता है, कई सारे एक्सपर्ट जो अब राय व्यक्त कर रहे हैं कि जो मलबा गिरा उसको तुरंत नहीं छेड़ना चाहिए था, उसके पैरेलल कोई रास्ते ढूंढने चाहिए थे, क्योंकि उसको छेड़कर और हलचल हो सकती थी। और ये होता हुआ दिखा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो उसी मलबे को हटाने की कोशिश की गई, वही आता चला गया। और फिर उसी में एक टनल बनाने की कोशिश की गई, वो भी अटक गई। हालांकि आज की जो मौजूदा स्थिति है, 2 दिन तक उस टनल पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है उस पर आज फिर काम हुआ है। और तकरीबन 30 मीटर की टनल जो पाइप है 900 मिलीमीटर का, वो डाला जा चुका है। वो 2 दिन पहले 24 मीटर तक जा पाया था, 22 मीटर तक जा पाया था, 24 मीटर तक हुआ था, 2 मीटर रह गया था। तो काम 2 दिन में तेजी से होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 9 दिन हो गए, और 9 दिन में अगर ये देखा जाए कि कितनी दूर चले, तो अभी बहुत ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए, और एजेंसियां और वैज्ञानिक और तमाम अफसर जो कह रहे हैं कि अभी समय लग सकता है। 2-3 दिन तो अधिकारी खुद कह रहे हैं कि 2-3 दिन तो लग ही सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल टनल है और इसके अलावा जो दूसरी टनल है उनके लिए अभी जो प्राथमिक चीजें जुटाई जाती है वो जुटाई जा रही है। ज्यादातर मशीनें वहां और भी पहुंच गई है जी। तो अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो 9 दिन में पिछले 2 दिन से तेजी दिख रही है जी। ये मैं आता हूँ आपके पास, जेपी मैठाणी तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो मैं उनके पास भी जाता हूँ। किरण जी, अब तक जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बुलाया गया, और 4 जो प्लान थे वो सामने आए, उसमें से 3 फेल हो गए एक तरीके से, क्योंकि आगे तक वो ड्रिलिंग हो नहीं पा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो रही है। इसमें डर इस बात का ज्यादा है कि मलबा और बढ़ सकता है, या जो टनल है वो नीचे आ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि अभी भी 5-6 दिन और बताए जा रहे हैं इतना समय बीतने के बाद, तो क्या ये इंतजार बहुत लंबा हो गया है, या इस तरह की घटनाओं से हम 2-4 नहीं होते, इसलिए ये हमारे लिए सबक है? हाँ वरुण जी, ऐसा है कि क्योंकि शुरू में जो कार्य किया गया था उसको थोड़ा सा वहां पर हम कह सकते हैं थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक ही ऑप्शन लिया था,
और बाद में जब लगा कि ये परेशानी है तो उसमें मशीन आने में और ज़्यादा टाइम लगा, फिर एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई। और लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो ये है कि क्योंकि जो लोग अंदर हैं वहाँ फंसे हुए एक लंबा टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है इस टाइम में एक उन लोगों की हौसला अफजाई भी बहुत जरूरी है कि उनकी जो स्थिति है, जो अंदर इतने दिन से फंसे हुए हैं, कि उनका जो भी मानसिक दबाव है उन पे, या जो एक टेंशन है, तो उसके लिए हमें एक इस तरह की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो अभी लग सकता है। और अभी मुझे लगता है कि अभी पिछले 2 दिन में जो काम हुआ है उससे थोड़े आसान नजर आते हैं। 2 ऑप्शन इन्होंने, जो एक वर्टिकल का एक हॉरिजेंटल का लिया है, और मुझे लगता है जो फ्रंट से जो ये लोग अभी ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो इसमें हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन टाइम का जहां तक है वो, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा 2-3 दिन जो है काम, क्योंकि डिसीजन लेने में और एक्सपर्ट्स बुलाए और इसमें टाइम लगा है। और मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि क्योंकि जब यहाँ पर इतनी टनल बन रही हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, और इस जो भी ये दुर्घटना हुई है इससे सबक लेने की जरूर आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में तो चूक हुई है जिसके कारण ये हुआ है। तो इस तरह की दुर्घटना ना हो, तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अभी समय जरूर लगेगा, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि इसको, जो हमारी जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो सही सलामत आ जाएं, ये दुआ हमें करनी चाहिए। और उनकी हौसला अफजाई भी इसमें बहुत जरूरी है कि वो वहां पर इतने दिन से, क्योंकि बहुत लंबा समय एक इस तरह से जीना इतने स्ट्रेस में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी जितने एक्सपर्ट्स आ गए हैं बाहर से, और जो बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं जिनने इस तरह की दिक्कतें देखी हैं, वो वहां पर आ गए हैं, और सब लोगों ने अपनी जो भी एक्सपर्ट एडवाइस दी है, और काम जो चल रहा है सारे लोग वहां पर हैं। तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आशा ही की जानी चाहिए कि सभी सही सलामत रहें और ये काम इसमें पूरा हो। यही मेरी आशा। जी योगेश जी, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो जो ऑस्ट्रेलियन मूल के इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और नई मशीनें मंगाई जा रही हैं। बताया यह गया कि एक रोबोट अंदर भेजने का प्रयास था, इंडोस्कोपी जैसा कैमरा अंदर भेजने का प्रयास था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। जब हम उनको नहीं भेज पा रहे हैं तो फिर ये माना जाए कि ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत आसान प्रक्रिया रहने वाली नहीं है। बिल्कुल वरुण, अगर देखे डीआरडीओ के 2 रोबोट पहुंचे हैं, 20 किलो का एक रोबोट और 50 किलो के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उनको लेकर भी वो अंदर जाएंगे कैसे, और जो कैमरे और दूसरी सुविधाएं अंदर पहुंचाने की बात आ रही है। अभी जो 6 इंच की पाइप डाली है उससे अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि उनको ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ जो सूखा खाना है इस तरह का ही भेजा जा रहा था, तो वहाँ अंदर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, कई सारी दूसरी तरह की दिक्कतें आने लगी। तो इसके चलते हुए पैरेलल जो 6 इंच का पाइप डाला गया है उससे दूसरी तरह का खाना जाने लगेगा, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन जो रोबोट भेजे जाएंगे या दूसरी चीजें जाएगी, वहाँ बहुत सारी चीजें पहुंच गई है, 2 रोबोट पहुंच भी गए, लेकिन वहाँ जो रेतीली जमीन है, एक विषय ये भी आया कि वो उस रेतीली जमीन पर चल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 किलो 50 किलो के रोबोट अंदर जाएंगे कैसे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो अभी बात हो रही थी कि शुरू के जो 2-3 दिन रहे हैं, उन 2-3 दिनों में गंभीर किस्म की डिले हुआ है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत रही है, किन चीजों में दिक्कत रही है, ये सारे जांच के विषय है। और ये कैसे गड़बड़ हो गई, सबसे बड़ी बात तो ये कि 5 किलोमीटर के आसपास ये टनल है, जहां पर वो फंसे हुए हैं वो 2.5 किलोमीटर का एरिया है अंदर। और आप जब इतनी लंबी टनल बना रहे हैं तो उसमें एग्जिट नहीं है, कोई इमरजेंसी के लिए कुछ भी नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सवाल किया था पत्रकारों ने कि इतनी बड़ी टनल बन रही है, तमाम जगह बन रही है, तो इसमें इस तरह का क्यों नहीं है। तो हालांकि वो सवाल को टाल गए, लेकिन सवाल को टालने से किसी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी, एक और जो सूचनाएं आ रही है, ये केवल सूचना तक सीमित है, इन सब चीजों को अभी बहुत कंफर्म नहीं किया जा रहा है, ये सब जांच के विषय है। जिस 900 mm के पाइप को डालने की बात हो रही है, पहले दिन से जो कवायद हो रही है, वो पहले से वहां डला हुआ था, जिस तरह की सूचना है, वो क्यों हटाया गया, क्या उसकी जरूरत नहीं थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी गंभीर किस्म की लापरवाही और इनकी एक बड़ी गंभीर किस्म की जांच होनी चाहिए। लेकिन
अभी पिछले 2 दिन से खासकर मुख्यमंत्री के वहां दौरे के बाद और नितिन गडकरी के दौरे के बाद वहां पर तेजी आई है, लेकिन जो 2-3 तरह के कोशिश हो रही है, इनमें सबसे ज्यादा उम्मीद दिख रही है जो अभी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट आए हैं, उनकी भी जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो वर्टिकल जो टनल बनाई जा रही है जिससे उनको बाहर निकाला जा सकता है, उससे ज्यादा उम्मीद अभी भी दिख रही है। तो अब देखना होगा, क्योंकि 4-5 दिन का तो समय बताया ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिन जो काम बंद रहा, काम इसलिए बंद रहा क्योंकि जो ड्रिलिंग की जा रही थी, जो मलबा 600 वो तकरीबन 60 मीटर की मोटी दीवार है मलबे की, जब उसमें ड्रिलिंग की जा रही थी तो कंपन के बाद कुछ और भी इस तरह की वहां दिक्कतें आने लगी कि कोई और दिक्कत ना बन जाए। तो जो ऑपरेटर थे, मशीन चलाने वाले, जो और मजदूर थे, उन्होंने काम करने से मना किया कि इन स्थितियों में किया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके प्लेटफॉर्म को इन्होंने सुधारा, जिस तरीके से किया उसका, और दूसरे तरह के इंतजाम किए। तो उसके बाद आज फिर दोबारा वो ड्रिलिंग मशीन चली है और उसमें सफलता कुछ दिख रही है, वो 30 मीटर तक पहुंच गई है और वो 60 मीटर का जो मोटा है मलबा है उसको भेदना है। तो आधी सफलता कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी समय लगेगा। समय और लगेगा। ये जितना समय बढ़ता जाएगा ये चिंता भी बढ़ती जाएगी। मैं आपके पास आता हूँ। जेपी मैठाणी पर्यावरण वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। मैठाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो घटना है ये क्या सबक हमें सिखा रही है, और जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, एयरफोर्स भी लगी है, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं नॉर्वे से और बड़े बड़े प्लान जो हैं बन रहे हैं, लेकिन अभी जैसा योगेश जी बता रहे हैं अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस घटना ने बहुत सारे सवाल तो छोड़ दिए हैं। मैठाणी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, उन तक ऑडियो नहीं जा रहा, उनसे जुड़ेंगे। डॉक्टर किरण नेगी, जैसे आप उम्मीद जता रही हैं कि कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये तो हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे पूरा हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो और दूसरी जगह पर ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इस तरह की घटना हो जाना, मतलब एक वैज्ञानिक होने के नाते, क्योंकि आप उस रेंज को समझती हैं, गलती कहां पर हो गई, या फिर इसे एक प्राकृतिक घटना ही मान लिया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम किसी भी विकास की बात करते हैं तो जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं तो हम एकदम विकास से मना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो है टेक्नोलॉजी की, जो जानकारी है, जो टेक्नोलॉजी है। अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन है या टनल कंस्ट्रक्शन है, तो सही टेक्नोलॉजी हो और उसमें लापरवाही ना हो। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट सीन की ही बात करते हैं, जो उत्तरकाशी में जो भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन फेल्योर तो है, वहां पर चूक हुई है। और जैसे अभी योगेश जी भी बोल रहे थे कि एक जांच का विषय है, बिल्कुल है। क्योंकि इस तरह की अगर दुर्घटनाएं होती हैं या कहीं चूक होती है तो उसकी जांच इसलिए भी जरूरी है कि अगली बार वो घटनाएं ना हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं होगा, तो लेकिन हम उन गलतियों को ना दोहराएं और इस तरह की परेशानी में लोगों की जिंदगियों को ना डालें। तो बहुत जरूरी है, एक तो हमें जो सही टेक्नोलॉजी है कि हम लोग बहुत लापरवाही से, अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात भी करते हैं तो हमारी रोडें बनती हैं और हम उसका मलबा कहाँ डालते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा उस तरह की जो लापरवाही है। हम ये नहीं कहते कि रोड मत बनाइए, पर आप उसको किस ढंग से बना रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज और है, हमें अगर हिमालय में देखना है, हमें बहुत स्पीड की बात नहीं करनी चाहिए कि हमें एक दिन में कितने मीटर रोड बनानी है, कितने दूर जाना है। वो जल्दी का विषय नहीं है। रोड काम कंस्ट्रक्शन में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन वो क्वालिटी हो और उसमें हमें ऐसा टारगेट ना हो कि हमें जल्दी से जल्दी सुरंग बनानी है और उसको पूरा करना है। तो वो बहुत जरूरी है। तो एक जो मैं विषय कहूंगी कि विकास भी करें, लेकिन उसके लिए सही तकनीकी से और सही तरीके से काम करने की मुझे लगता है बहुत जरूर आवश्यकता है। जी, जेपी मैठाणी साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप तक आवाज पहुंच रही होगी। इस घटना ने क्या सबक हमें लेने चाहिए और क्या सबक मिले हैं? देखिए, ये जो फेल्योर है ये है प्रिपेयर्डनेस का फेल्योर। इन्होंने ह्यूम पाइप जो हटा दिया था, टनल के पैरेलली बोरिंग होने के साथ ही 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर बोरिंग होने के साथ साथ ह्यूम पाइप अंदर जाता है, उसी के साथ साथ उसमें कंक्रीटिंग और ब्लॉकिंग की जाती है। इन्होंने 250 मीटर, नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो 250 मीटर टनल खोद दी और ऑल ऑफ ए सडन वो कोलैप्स हो गया, रॉक फ्रैक्चर हो गई। ये बड़ी लापरवाही है। मतलब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की
बड़ी लापरवाही है। और मुझे ये लगता है कि जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उत्तराखंड में या हिमालय में कहीं भी इस तरह के कार्य करती है तो वो वहाँ के विषय विशेषज्ञ, जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और जो भूगर्भ विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं उनको अपनी कमेटी में शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से सिलक्यारा में जो 41 मजदूर अंदर फंसे हैं, ये एक रिपोर्टेड समाचार है क्योंकि इसमें मजदूरों की संख्या अधिक है। अगर उत्तराखंड में बनने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट और अन्य रेलवे सुरंग के प्रोजेक्टों की मॉनिटरिंग और उसके ख्यालात को ध्यान में रखा जाए तो ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे लोग नहीं फंसे थे। मशीनरी फंस गई या कुछ और हुआ, ये जरूर हुआ, लेकिन इनको तो 7 दिन तक यही पता नहीं था कि अंदर 40 मजदूर हैं या 41 मजदूर हैं। ये बहुत बड़ी मानवीय भूल है। और क्योंकि यह क्षेत्र जहां यह सुरंग बन रही है, सिलक्यारा उत्तरकाशी का जो यह क्षेत्र है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नजदीक है, यानी कि ये जियो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। यहाँ पर भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं। जब इस तरह की भूगर्भीय हलचलें होने का अनुमान पूरे कंस्ट्रक्शन कंपनी को या NHAI जो NHAIDCL है उसको है, तो उसने पैरेलली इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की कि टनल के साथ साथ एडिट पॉइंट्स भी बनते जाएं, ह्यूम पाइप को न हटाया जाए और अंदर मजदूरों के पास रेस्क्यू या डिजास्टर से निपटने के लिए क्या किट होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सीधे मजदूरों को अंदर छोड़ देता है और कहते हैं किसी भी हाल में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सुरंग बनानी है, ज्यादा से ज्यादा सड़क बनानी है। कोई सुरक्षा मानकों का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है। दिवाली से एक दिन पहले से जो लोग रोजी रोटी कमाने इस प्रदेश में आए थे वो आज संकट में हैं। और ये बहुत बड़ी मानवीय भूल है। इस तरह की भूल करने वालों के प्रति कड़ी से कड़ी उनको सजा होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जब हिमालय में इस तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य किए जा रहे हैं तो सभी रेखीय विभागों, जिनको लाइन डिपार्टमेंट कहते हैं, और देहरादून में तो खुद ही सरकार के, केंद्र सरकार के इतने इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, ONGC का इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है। ONGC को इन्होंने 7-8 दिन के बाद उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया, जबकि इनको पता था कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी के पास तो इसका समाधान होगा, जो हजारों फीट नीचे से तेल निकाल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनको अच्छी राह दिखाते। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाता है जो विभाग, ये सभी मानकों का हिमालय में मैठानी जी अनदेखा कर रहे हैं। मैं समय थोड़ा कम है। एक मैं योगेश जी, मेरा एक सवाल आपसे है। सवाल ये तो रहे, सवाल तो ये है ही नहीं कि हादसा था क्या, सवाल ये कि हादसियां लगी हैं, पूरे देश की प्रार्थनाएं हैं कि ये मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये हादसा हुआ क्यों? क्या उस क्यों की वजह तक पहुंचा जाएगा? देखिए वरुण जी, मैं एक बहुत एक सीधी सी बात अगर देखें, हुई नहीं है। अगर लगातार मॉनिटरिंग होती, एक फैक्ट सामने आया है निकलकर, एक फैक्ट सामने आया है निकलकर कि जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, ये तो सवाल है ही कि कल तक ये 40 कह रहे थे, आज 41 कह रही है सरकार, जो एजेंसी कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जो एक मानक है, उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन मजदूरों का बीमा होना चाहिए, उन मजदूरों को लिए फैसिलिटी होना चाहिए, जो दुर्घटना हो जाए तो उनको किस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। जब इसकी जांच की गई हाईकोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने, तो ये सामने आया कि ये इसमें उन मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है। आज हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट ने इस पे जवाब भी मांग लिया है। तो अगर पालन नहीं हो रहा था तो इसका मतलब लगातार मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। तो ये सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं गंभीर किस्म की लापरवाही हुई है, कंस्ट्रक्शन में भी हुई है और शुरू के 2-3 दिनों में भी हुई है। ठीक जी, समय मेरे पास इतना ही है। मैठानी साहब आपका, किरण जी आपका और योगेश जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्न यही है कि अब जो इंतजार है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि प्रतीक्षा जब से बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चिंता बढ़ रही है। 41 जिंदगियां जो रोटी की तलाश में पहुंचे थे, वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी सकुशल हैं,
लेकिन अब जो ये इंतजार है वो खत्म हो, सभी सकुशल बाहर आए, ये उम्मीद की जानी चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।